सो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है कुषाण, गुप्ता और काटक डायनेस्टीज जो है उनके बारे में बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं कुषाण डायनेस्टी से। सो जो कुजाला कडफिसिस जो हैं वो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, और ये जो है कुशानस, ये जो है ये हिजी ट्राइब से आए थे। ये ट्राइब जो है सेंट्रल एशिया की एक, हम कह सकते हैं कि वो ट्राइब थी जिसने बहुत सारे जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो है इन्वेजन की और वहां पर जाकर बस गए। और ये जो है कुशाना डायनेस्टी, इसके फाउंडर भी जो है हम कह सकते हैं एक तरह से उस समय में जो है इन्वेडर्स ही थे। और ये डायनेस्टी जो है, ये डायनेस्टी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेके सेंट्रल एशिया और अफगान के कुछ बहुत सारे हिस्सों तक जो है फैल चुकी थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके की फीचर्स की। सो उससे पहले मैं आपको कुषाण डायनेस्टी के बारे में जो है बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। सो जो गोल्ड कॉइन्स हैं, इनको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। सो जो गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स को पहली बार जो है इन्होंने ही हमारे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ किया था। और इन्हीं के समय जो है दो कैपिटल्स बनाए गए थे जिनके बारे में यहाँ पर मैंने जिक्र किया है। तो चलिए साथ में साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। तो जो टेरिटरी है, कुषाण एम्पायर ये बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है कवर करते थे, जिसमें आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और नॉर्थन इंडिया के बहुत सारे हिस्से आते हैं। और ये एम्पायर जो है अपने पीक के पे तब था जब कनिष्का वन जो है इसके रूलर थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कैपिटल के बारे में। तो जानिए इसके जो है दो कैपिटल वो कैसे बने। तो जो दो कैपिटल हैं उनका राज ये है, क्योंकि जब ये एम्पायर जो है ये छोटा था, तब यानी कि जब ये सिर्फ जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आज के मॉडर्न डे इंडियन पंजाब तक सीमित था, तब जो है इसका एक ही कैपिटल था और वो कैपिटल था पेशावर। पर जब जैसे ही ये एम्पायर जो है बढ़ता गया, हमारे इंडियन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फैलता गया, तो इसको एक कैपिटल की और ज़रूरत पड़ी, जहाँ की जिसके कारण जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके। तो इन्होंने दूसरा कैपिटल जो है वो मथुरा को एस्टेब्लिश कर दिया। और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट भी थे, क्योंकि इन्होंने जो है बुद्धिज़्म को भी सपोर्ट किया और हिंदुज़्म हिंदुज़्म को भी सपोर्ट किया। और ये ऐसे कि जो कनिष्का वन थे, ये बुद्धिज़्म के खुद भी बहुत बड़े फॉलोअर थे। और ये जाने जाते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो इन्होंने कश्मीर में रखवाई थी उसके लिए। और ये जो है इसमें जो है कनिष्का की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था वो दो हिस्सों में बांटा जा चुका था। यानी कि इस जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इसमें बौद्ध धर्म जो है ये दो हिस्सों में बांट दिया गया था। और वो दो हिस्से कौन से हैं, इसमें आते हैं बुद्धिज्म के दो स्कूल्स जिनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो है नायना और महायाना। सॉरी, महायाना। और कनिष्का जी जो हैं ये जो है बुद्धिस्ट आर्ट और कल्चर के डेवलपमेंट में के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है पैसा खर्च करते हैं। और जो है कुशांश जो है कॉइनेज के लिए अपने नोटेबल चेंज के लिए माने जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बार गोल्ड कॉइन्स इन्होंने यूज़ किए थे जिनके ऊपर ग्रीक और बार्टियन स्क्रिप्ट्स में लिखा गया था। और ये जो है ग्रीक, पर्शियन और इंडियन इन्फ्लुएंस को मिक्स करके जो है वो जो है एक तस्वीर और राइटिंग्स के साथ जो शो किया जाता है। और जो बक्टेरियन स्क्रिप्ट है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बक्टेरियन लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ की जाती है। और इसके बारे में जो है मैंने इंडो ग्रीक्स वाली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा वास्ट और मेजरली एक्सप्लेन किया है। अगर हम इनके डिक्लाइन के बारे में बात करें, तो जो कनिष्का जो थे वही जो है इनके एक वन ऑफ द मेजर रूलर्स में से एक थे, जिनकी डेथ के बाद जो है इंटरनल स्ट्रिफ्ट और पर्शियन इन्वेजन के कारण जो है इसका डिक्लाइन हुआ। फिर उसके पहले मैं आपको और मिसलेनियस पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो वेट, लेट मी जूम इन। अगर मैं यहाँ, सॉरी, मैं इधर साइड पे जूम कर लेता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता दूंगा। सो अगर मिसलिनियस पॉइंट्स में से और बात करूँ जो यहाँ पर नोट्स में रह गए, तो एक तो मैं दो कैपिटल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, कॉइन्स के बारे में बता चुका हूँ। सो ये जो कनिष्क थे, या आप इनको कनिष्का भी कह सकते हैं, इन्होंने जो है ये चाइनीज अलायंस के बारे में काम करना चाहते थे। यानी कि इन्होंने जो है चाइना के साथ जो हमारे यहाँ कनिष्का से पहले वाली डायनेस्टी थी, उनके चाइना के साथ जो है रिश्ते कुछ खास भी अच्छे नहीं थे, इसलिए जो है ये चाइना के साथ जो है अलायंस करना चाहते थे। और इन्होंने जो है, जैसे कि आपको पता है, पहले संधियां दो ही तरह से होती थी। यहाँ तो एक संधि होती थी जंग के बाद, या एक संधि होती थी शादी के कारण। और इसलिए इन्होंने जो है उस समय के जो चाइनीज रूलर थे उनको जो है इन्होंने मैरिज अलायंस भेज के, यानी कि न्योता पेश किया कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दीजिए। कनिष्क जी ने इनको ऑफर दिया, पर
वो जो राजा थे उन्होंने जो है अलायंस को, इनकी जो कनिष्का की अलायंस थी इसको ठुकरा दिया, और कनिष्का ने जो है चाइना के साथ जो है अपनी वॉर छेड़ दी। तब हुई कनिष्का वर्सेस चाइना वॉर। यानी कि मुझे उनके रूलर का भी एग्जैक्ट नाम नहीं याद, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऐसे बोल दिया। और जो उस अलायंस का नतीजा, और सॉरी, और वो जंग का नतीजा ये निकला कि चाइना ने जो है कनिष्का जी को बुरी तरह से हरा दिया, और इन्हें देनी पड़ी बहुत भारी भारी रकम। यानी कि इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है, पैसा सोना यानी कि ऐसी जो भी वेल्दी चीजें, वो इन्होंने चाइना के रूलर को गिफ्ट में दी। और यानी कि गिफ्ट नहीं कह सकते, अलायंस यानी कि हार का उनको अपनी का नतीजा जो है वो भी देना पड़ा। और ये जो है कुषाण डायनेस्टी, इसके समय जो है जब तक ये जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो थे, इनके इन्फ्लुएंशियल सॉरी राजे थे, ये जीवित थे, उस समय तक कोई भी जो है रिवॉल्ट नहीं हुआ था। और एक और मेजर चीज है, यानी कि आपने इसको भी याद रखना है, ये भी मेजर है। और जो हमारा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, वो भी इसी समय कुषाण डायनेस्टी के समय ही जो है मर्ज हुआ था। सो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी आप याद रखना, वो कुषाण डायनेस्टी के समय ही जो है वो जो है अपनी जो है होंद में आया था। सो अगर हम इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करें, सो उजाला जी तो इस डायनेस्टी के जो है फाउंडर ही थे। वीमा जी जो है इन्होंने टेरेंट्री को ज़्यादा एक्सपेंड किया था। और जो कनिष्का वन जी हैं, इनके बारे में तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मेजर ये जो है अपनी बुद्धिज्म की तरफ श्रद्धा के लिए जाने जाते हैं, और बुद्धिज्म के सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए जाने जाते हैं, जिनमें बुद्धिस्ट सेक्ट के जो हैं दो टुकड़े हो गए थे, हिनायना और महायाना। और इन्होंने चाइना के साथ जो है अलायंस करने की कोशिश की, अलायंस नहीं हुई, इन्होंने जंग की, जंग में हारे और उनको काफी भारी कीमत चुकाई। और इसी तरह जो है कुषाणा डायनेस्टी जो है, या कुषाण डायनेस्टी जो है, ये खत्म होती है। अब मैं बात करूंगा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। सो जो गुप्ता डायनेस्टी है, सो गुप्ता डायनेस्टी की जो एज है, इसको गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है कल्चरल अचीवमेंट्स और साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई थी। क्योंकि इसी समय में जो है हमारे आर्यभट्टा जी जीवित थे, और हमारे सुश्रुत सुश्रुता जी जीवित थे, कालिदास जी जीवित थे, और हमारे भास्कराचार्य जी जीवित थे। सो चलिए शुरू करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से। सो जो गुप्ता डायनेस्टी है, इसको गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है। और इसके जो फाउंडर हैं वो चंद्रगुप्त वन जी जो हैं, इन्होंने जो है प्रॉपरली गुप्ता डायनेस्टी जो है उसको एस्टेब्लिश कर लिया था। और इसको जो है गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है आर्ट, लिटरेचर, साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। और मैथमेटिक्स इसलिए बढ़ा था क्योंकि इस समय जो है जीरो की इन्वेंशन हो चुकी थी, और जीरो की इन्वेंशन जो है वो की थी आर्यभट्टा जी ने। ठीक है, याद रखना, अपने नोट्स में लिख लो। और इनका जो कैपिटल है वो था पाटलिपुत्रा। मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ कि पाटलिपुत्र जो है वो मॉडर्न डे पटना का एरिया है। सो अगर हम बात करें कि साइंस में क्या क्या एडवांसमेंट हुई, सो उस समय जो है आर्यभट्टा जी ने अपना जो है वर्क जो है वो कंप्लीट करना शुरू कर दिया था। ये आर्यभट्टा जी, अगर आपको नहीं पता, ये वही महान शख्सियत हैं जिन्होंने जीरो की इन्वेंशन की। जीरो की जो हमारे अल्फाबेट, सॉरी, मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैथमेटिशियन के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे। अगर हम संस्कृत लिटरेचर की बात करें, तो इस समय जो है कालिदास जी का शकुंतला भी जो है सामने आया था। ये उनका बहुत ही ज्यादा, अगर आपको कालिदास नहीं पता कौन है, ये बहुत ही अच्छे पोएट हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारी एंशियंट हिस्ट्री में। और भास्कराचार्य जी की मैथमेटिकल ट्रीटीज भी सामने आई थी। और इसी समय में जो है एक और महान शख्सियत जिनके बारे में मैं लिखना भूल गया नोट्स में, वो जो है सुश्रुता जी, सुश्रुता जी सॉरी, वो भी जीवित थे। और ये जो है ये बहुत ही जो है एंशियंट समय के महान जो हैं सर्जन थे, जिन्होंने सर्जरी के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके जो हैं खोज निकाले थे, जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था। अगर हम बात करें इनकी रिलीजियस इन्फ्लुएंस की, ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली ये भी जो है हम कह सकते हैं कि टॉलरेंट ही थे, क्योंकि उस समय जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ कोई इन्होंने खास जो है रोष नहीं जताया, ना ही उनको कोई नुकसान पहुंचाया। वैसे ये खुद हिंदू थे, और ये जो है वैद वैदिक ट्रेडिशंस को जो है रिवाइव करने के ऊपर ये काम करना चाहते थे, और इन्होंने बहुत सारा काम किया भी। और इनके समय में जो है बहुत सारे मंदिर जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो इसी समय जो है कंस्ट्रक्ट की गई थी। और ये जो है आपने ये दो चीजें याद रखनी है। चलिए मैं पहले आपको ये चंद्रगुप्त
सेकंड जी के बारे में बता देता हूँ, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं हम। ये जो है ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर थे, अपनी मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है शाका जो है बहुत ही ज्यादा इनके इम्पोर्टेंट दुश्मन जो उनको उन्होंने हरा दिया था। और ये जो है इनके रूल के दौरान ही जो है टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हुई, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल परसूट्स जो हैं वो भी सामने आए। अगर हम इनके डिक्लाइन की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड की जो डिक्लाइन है वो हूना इन्वेजन की वजह से हुआ और इंटरनल स्ट्रगल्स की वजह से हुआ। और हूना इन्वेजन के अंडर मैं आपको दो चीज़ें बतानी चाहता हूँ। और ये जो हूना एम्पायर कह सकते हैं, एक तो इनकी वजह से चंद्रगुप्ता या हम कह सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी का जो है डिक्लाइन हो गया। और यही वही डायनेस्टी है जिन्होंने जो है तक्षशिला जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी इसको जो है डिस्ट्रॉय किया था। यानी कि यूना इन्वेजन यानी कि यूना एम्पायर के लोगों ने ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। और उसके साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसी समय जो है एग्जिस्ट करती थी। अगर हम इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो चंद्रगुप्त वन जो हैं वो इस डायनेस्टी के ही रूलर हैं, इनके सॉरी इसके फाउंडर हैं। और समुद्रगुप्ता जी जो हैं वो अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से जाने जाते हैं। और विक्रमादित्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ब्रीफ में। और जो लास्ट मेजर रूलर हैं वो हैं स्कंदगुप्ता, जो हुनास के खिलाफ हुना ट्राइब के खिलाफ लड़े थे, लास्ट रूलर। अब हम बात करते हैं वकाटक डायनेस्टी के बारे में। ये वकाटक डायनेस्टी जो है ये जो है अपने प्रीवियसली जो इनके पहले वाली डायनेस्टी थी, जिस डायनेस्टी को हम कहते हैं सतवाहन डायनेस्टी, इनको जो है हराकर ही ये डायनेस्टी जो है होंद में आई थी। यानी कि इनके खिलाफ रेबिलियन करके इनको खत्म करके सतवाहना डायनेस्टी में जो है वकाटक बहुत अच्छी खासी जो है ये इन्फ्लुएंस रखते थे। और इनको हराकर ही जो है वकाटक डायनेस्टी जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी और ये होंद में आए थे। और ये जो है सेंट्रल इंडिया में ही एग्जिस्ट करते थे। तीन स्टेट्स में आज की हमारी मॉडर्न डे में ये एग्जिस्ट करते थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम इनके कैपिटल की बात करें तो इनका कैपिटल था नंदीवर्धना। और ये जो है गुप्ता समाज के जो हैं ये कंटेम्परेरीज थे, यानी कि एक समय में ही जीवित थे। और पीछे के गुप्ता डायनेस्टी में भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो आर्यभट्टा जी, सुश्रुता जी जो बहुत बड़े सर्जन थे, और समुद्रगुप्ता जी, ये तीनों जो हैं ये जो हैं एक समय में जीवित थे, ये कंटेम्परेरीज थे। और उनके साथ साथ सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, सो ये जो हैं हमारे गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त जी, ये जो है इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। सो जो वकाटक थे ये जो है गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्परेरीज थे, और जो एरिया है वो भी काफी क्लोज में ही था इनका। पर ये जो है इनके फ्रेंडली रिलेशन से थे एक दूसरे से, यानी कि इनके बीच में कभी कोई खास बड़ी जो है जंग वगैरह नहीं हुई। और जो वकाटक हैं ये भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के ही थे, और ये भी हिंदुज्म को ही सपोर्ट करते थे। पर उसके साथ साथ जो ये है ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे, और अपनी रिलीजियस टॉलरेंस दिखाते थे। जैसे कि मैं आपको तीनों डायनेस्टीज के बारे में बता के आऊं, इनमें से कोई भी डायनेस्टी जो है रिलीजियसली इंटॉलरेंट नहीं है। अगर हम इनके की रूलर्स की बात करें तो प्रभसेना वन जो है ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रूलर है, और इन्हीं ने जो है आठ सबसे ज्यादा जो है एम्पायर को एक्सपेंड किया था। अगर हम इनके डिक्लाइन की बात करें, फोर्थ सेंचुरी में जो है इनका जो है एक्सपेंशन शुरू हुआ, और फिफ्थ सेंचुरी में इनका डिक्लाइन आ गया, जब पर्वसेना जो सेकंड है उनके समय जो है गुप्ताज और हर्षा का एम्पायर ने जो है इनको जो है अपने बीच में सोक अप कर लिया, यानी कि अब्जॉर्व कर लिया। यानी कि इनके एम्पायर को कुछ तो गुप्ताज ने अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया, और कुछ जो है हर्षा एम्पायर ने अब्जॉर्व कर लिया। अगर हम इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें, सो इनमें से जो है विंध्य शक्ति जो है वो तो वकाटक डायनेस्टी के फाउंडर ही हैं। अगर हम सिग्निफिकेंट रूलर्स की बात करें तो इनमें से पर्वसेना वन है और पर्वसेना टू है। वन जो है इनके समय जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है शुरू हुआ था, और इनके समय जो है इन्होंने हाइट्स जरूर देखी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है हु सॉ द हाइट्स ऑफ वकाटक डायनेस्टी। इन्होंने सिर्फ जो है हाइट्स ही देखी हैं, पर इनके समय जो है डिक्लाइन जो है वो हो चुका था। सो अब हम करते हैं तीनों का कंपैरिजन, यानी कि सब कुछ को कवर अप। और ये कंपैरिजन करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम एसएससी के लिए, जैसे कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री।
और अभी हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को खोना दे, इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। आप जो है हर एक वीडियो को देखें और साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन के समय जो है आसानी हो। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है कुषाण डायनेस्टी। ये जो है ये फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी के समय जो है एग्जिस्ट करती थी। और याद रखिए कुषाण डायनेस्टी ही इनमें जो है ओल्ड डायनेस्टी है, यानी पुरानी डायनेस्टी है। यानी कि जब थर्ड डायनेस्टी के समय ये खत्म हुई, उस समय ये दो डायनेस्टीज जो हैं ये फॉर्म हुई, गुप्ता और वाकाटक। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंटेम्परेरीज हैं। अगर हम इनके फाउंडर्स की बात करें तो इनके फाउंडर हैं कुषाणा डायनेस्टी के कुजाला जी, गुप्ता के चंद्रगुप्ता वन, वाकाटक डायनेस्टी के विंध्य शक्ति वन। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कुषाणा डायनेस्टी के दो कैपिटल थे, पिशावर और मथुरा। गुप्ता डायनेस्टी का कैपिटल था पाटलिपुत्र। वाकाटक डायनेस्टी का कैपिटल था नंदीवर्धना। अगर हम की रूलर्स की बात करें तो इनमें कनिष्क वन मेजर रूलर हैं, और गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्ता सेकंड और नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता जी। और अगर हम वाकाटक डायनेस्टी की बात करें तो इनमें इनके समय जो है पर्वसेना वन जो है वो इम्पोर्टेंट रूलर है, क्योंकि इनके समय जो है किंगडम की एक्सपेंशन हुई थी। अगर हम रिलीजन की बात करें तो कुषाणा डायनेस्टी में हिंदुज्म और बुद्धिज्म मेजर रिलीजन है। गुप्ता डायनेस्टी में और वाकाटक डायनेस्टी में इनमें भी जो है हिंदुज्म और ब्राह्मणिज्म जो है मेन हम कह सकते हैं धर्म है। पर इस समय जो है रिलीजियस टॉलरेंस थी सभी धर्मों में, यानी कि किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी हादसे वगैरह नहीं हुआ था। अगर हम बचा अचीवमेंट्स की बात करें तो इस समय जो है बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। कॉइनेज यानी कि पहले गोल्ड कॉइन्स और आर्ट भी इसी में डेवलप हुई थी। और गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज ऑफ कल्चर, लिटरेचर एंड साइंस कहा जाता है, यानी कि हम मेन तो इनको गोल्डन एज ऑफ कल्चर ही कहते हैं। अगर हम बात करें पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर एंड रिलीजन, यानी कि इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इवॉल्वेशन हुई थी। अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो इनकी कुषाणा डायनेस्टी की इन्वेजन के कारण और इंटरनल स्ट्राइफ के कारण ही जो है इनका डिक्लाइन हुआ था। और अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, इनके डिक्लाइन का कारण है ह्यूना इन्वेजन। और पर्वसेना सेकंड के बाद जो है ह्यूना इन्वेजन जो है उस समय हो ही रही थी। और जो बाकी के जो पर्वसेना सेकंड के मरने के बाद जो है छोटे छोटे हम कह सकते हैं गवर्नर्स थे, उन्होंने भी अपने अपने एरियाज को जो है इंडिपेंडेंट जो है बता दिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज आपको तीन डायनेस्टीज बहुत थोड़े ही समय में करवा दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।